welcome back to our channel. So today we are going to start one of the most important topic, that is your monohybrid dihybrid cross of chapter Principle of Inheritance and Variation. आपकी जो सीरीज चल रही है दैट इज योर आगाज सीरीज बाय मी. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिजिक्स में टोटल 28 चैप्टर आने वाले हैं आपकी नी 2025 में. नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में टोटल 21 चैप्टर्स आने वाले हैं. और अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो उसमें टोटल 32 चैप्टर्स आने वाले हैं. तो मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, उसी तरीके से आपको बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाएगी. तो मैंने कौन कौन से बायोलॉजी के चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, दैट इज योर इवोल्यूशन, कॉकरोच, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इन सब का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अपकमिंग लेक्चर्स कौन कौन से होने वाले हैं, दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फ्रॉग, anatomy of flowering plant, molecular basis of inheritance and ecology. So this is going to be आपको फ्यूचर में इनकी वीडियोस देखने को मिलेगी जिसमें आपको ये सारे जो चैप्टर्स हैं कंप्लीट करने को मिलेंगे. नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम आगे अपना बढ़ते हैं और देखते हैं कि कम्युनिटी पोस्ट के बारे में क्या है. तो अगर हम कम्युनिटी पोस्ट के बारे में डिस्कस करें तो डेली एट 7 PM अराउंड एक क्विज होता है 20 to 25 क्वेश्चंस का, जिसमें मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आती हूँ और वो 20 to 25 क्वेश्चन क्विज फॉर्म में होते हैं. तो वो डेली आपको 7 PM पे मिलते हैं जहाँ से आप अपनी डेली क्विज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, तो उसमें मैंने इवोल्यूशन के टोटल 60 क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो मैंने स्टार्ट किया है. और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के आपको अपकमिंग कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दैट इज गोइंग टू अराउंड 100 to 120 क्वेश्चंस. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का कौन सा पार्ट देखेंगे, दैट इज अ थर्ड पार्ट. इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाइए, पहले वो कॉन्सेप्ट देखिए जिसमें मैंने टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया है. उसके बाद मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने जो पी एक्सपेरिमेंट था वो कौन से ईयर में किया था, उनका काम कब पब्लिश हुआ था, दैट इज अराउंड 1865, और उनके काम को पहचान कब तक नहीं मिली थी, दैट इज टिल 1900 तक. फिर उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए थे जो कि थे आपके वॉन टेशनमार्क, कार्ल कोरेन एंड हुगो डी वेरिस, जिन्होंने दोबारा से मेंडल के वर्क को रीपब्लिश किया था बाय 1900. सो इन सब के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में देखने को मिल जाएगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, फटाफट से अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो अगर हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो अगर हम देखें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक ही जीन की स्टडी करते हैं, दैट इज अ स्टडी ऑफ वन जीन इनहेरिटेंस. एक ही जीन की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ वन जीन इनहेरिटेंस. अगर हम एक जीन की बात कर रहे हैं तो वो जो एक जीन की स्टडी हम जो करेंगे वो जीन कहाँ प्रेजेंट होगा, दैट इज हम कितने कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन कैरेक्टर. एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर की बात होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. और अगर हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो कितने ट्रेट्स आएंगे, तो उसके अंदर आएंगे आपके बेटा 2 ट्रेट आएंगे. कितने ट्रेट आएंगे, दैट इज 2 ट्रेट आएंगे. अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कैरेक्टर लिया है प्लांट हाइट जिसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, तो प्लांट हाइट आपका कैरेक्टर हो गया. उसी तरीके से बॉडी कलर, आई कलर, ये सब क्या हो गए, कैरेक्टर हो गए. उनके ट्रेट क्या होंगे, प्लांट हाइट कैसी हो सकती है, या तो टॉल हो सकती है या डाफ हो सकती है. तो ये जो टॉल और डाफ हो गए ये क्या हो गए, टॉल और डाफ जो हो गए ये क्या हो गए, दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रेट. ये क्या हो गए, दैट इज ये हो गए ट्रेट. तो यहाँ पर हम एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके 2 ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे. कैरेक्टर है आपका प्लांट हाइट और ट्रेट है आपके टॉल और डाफ. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शैल बी मूव, ताकि हम आगे बढ़ सकें. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर की स्टडी करनी है, दैट इज योर वन कैरेक्टर. एक कैरेक्टर कौन सा है आपका कैरेक्टर है प्लांट हाइट. और प्लांट हाइट के 2 ट्रेट कौन कौन से हैं, टॉल और डाफ.
टॉल और डार्क। ये जो ट्रेट है टॉल और डार्क, ये कैपिटल टी से लिखे जाते हैं। डार्क लिखा जाएगा स्मॉल टी से, ठीक है। नेक्स्ट, जो करेक्टर आपको दिखता है, जो आपको दिख रहा है, वो होता है फिनोटाइप। जब आप उसको लिखते हैं वो होता है जीनोटाइप, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमने दो पेरेंट लिए, एक पेरेंट आप लेंगे टॉल, एक पेरेंट आप लेंगे डार्क। ये जो टॉल और डार्क आपको बड़ा छोटा दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है, ये फिनोटाइप दिख रहा है। उसके बाद जो आप उसको लिखेंगे, टॉल को कैसे लिखा जाएगा, टॉल को लिखा जाएगा कैपिटल टी और डार्क को लिखा जाएगा स्मॉल टी। तो ये जो आपने लिखा है ये होता है जीनोटाइप, और ये जो है जो आपको दिख रहा है बड़ा छोटा, वो होगा फिनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो आपको पता है कि गैमीट में कितने परसेंट चांस होते हैं, दैट इज 50% चांस होता है किसी का भी आना। तो यहां से चाहे आप ये वाला कैपिटल टी ले या ये वाला कैपिटल टी ले, बात एक ही है, ठीक है। तो 50% चांस में आपने कैपिटल टी लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये स्मॉल टी आ सकता है या तो ये स्मॉल टी आ सकता है, या और सरल भाषा में कहें तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ले लिया, क्योंकि गैमेट की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, दैट इज अ 50% पॉसिबिलिटी होती है। तो आपने गैमेट लिया एक, आपने गैमेट लिया कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी, ठीक है। अब यहां पर आएगी आपकी F1 जनरेशन। जब आप इन दोनों को क्रॉस कराओगे तो ये रिजल्ट में बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको हम कहेंगे F1 जनरेशन। क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है फिलेलियल। क्या होता है, फिलेलियल जनरेशन। ये एक बार क्रॉस कराया है, इसीलिए इसे हमने F1 जनरेशन कहा है। अब ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है और ये जो कैपिटल टी था ये किसे डिनोट कर रहा था, ये डोमिनेंट था, जबकि स्मॉल टी क्या था, ये कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। ये स्मॉल टी क्या है, ये रिसेसिव है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको हम डोमिनेंट ही पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, टॉल पढ़ेंगे। तो आपको पता चला F1 का जो रिजल्ट आ रहा है वो टॉल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो F1 जनरेशन है वो किसकी तरह दिख रही है, इज लुकिंग लाइक अ वन ऑफ द पेरेंट। F1 जनरेशन जो है वो किसकी तरह है, दैट इज सिमिलर टू वन ऑफ द पेरेंट। एक पेरेंट की तरह दिख रही है। कौन से पेरेंट की तरह, डोमिनेंट पेरेंट की तरह। तो आपको पता चला कि F1 जनरेशन में जो बच्चे आएंगे वो सारे के सारे डोमिनेंट पेरेंट की तरह दिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे कौन सा डोमिनेंट है, अगर हम बात करें तो यहाँ ये डोमिनेंट है, क्योंकि ये कैपिटल टी लिखा है। मैंने आपको फर्स्ट टर्मिनोलॉजी के लेक्चर में बता दिया है कि डोमिनेंट को कैपिटल लेटर्स में और रिसेसिव को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो आपको इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम टॉल पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से जब F1 जनरेशन में ये आया तो इसको भी टॉल पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल टी प्रेजेंट है। तो अगर हम इसको टॉल पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि F1 जनरेशन जो है वो किसी एक पेरेंट की तरह सिमिलर है। कौन से पेरेंट की तरह सिमिलर है, जो टॉल वाले पेरेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शैल बी मूव टू द अनदर स्लाइड। अब आपने ये जो F1 का रिजल्ट देखा, F1 का रिजल्ट देखा, F1 जनरेशन में आपको देखने को मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कहा जाएगा, टॉल कहा जाएगा। इसकी हम करा देंगे सेल्फिंग। क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई, इसी का इसी के साथ क्रॉस कराना, उसी को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब ये क्रॉस कराएंगे तो अब आपको कौन सी जनरेशन देखने को मिलेगी, अब आपको देखने को मिलेगी F2 जनरेशन, या कहो फिलेलियल 2 जनरेशन। ठीक है, अब इस F2 जनरेशन के लिए आपको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा।
उस स्क्वायर को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज पुनेट स्क्वायर। ये जो स्क्वायर हम बना रहे हैं ये क्या है, पुनेट स्क्वायर है। क्या है ये, कौन सा स्क्वायर है, इसको, इस स्क्वायर का क्या नाम है, इस स्क्वायर का नाम है पुनेट स्क्वायर। जिसके बारे में अभी हम देखेंगे कि पुनेट स्क्वायर क्या होता है। लेकिन उससे पहले जब आपने इन दोनों का क्रॉस कराया तो इनके भी गैमीट्स बने होंगे। अब मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया है कि गैमीट्स की पॉसिबिलिटी होती है 50%। तो या तो ये कैपिटल टी या ये स्मॉल टी, या ये कैपिटल टी या ये स्मॉल टी। तो यहीं पर हम साइड में गैमीट्स लिख लेंगे। लिखिए गैमीट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब रिजल्ट कराएंगे तो यहाँ बनेगा, इसको इससे क्रॉस कराओ कैपिटल टी, इसको इससे कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इससे कराओ स्मॉल टी स्मॉल टी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? आपको F2 जनरेशन देखने को मिल गई। अब आपको अभी मैंने बताया था कैपिटल टी को क्या पढ़ते हैं, कैपिटल टी को पढ़ेंगे टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी को भी क्या पढ़ेंगे, टॉल, क्योंकि एक कैपिटल प्रेजेंट है। इधर भी क्या पढ़ेंगे, टॉल। और स्मॉल टी को क्या पढ़ेंगे, दैट इज डाफ। ठीक है। अब आपको स्क्वायर के अंदर क्या देखने को मिला, अगर आप इस स्क्वायर को देखो तो आपको टॉल देखने को मिले और डाफ देखने को मिले। इसके अलावा और कोई देखने को मिले? जब हम टॉल और डाफ का रेशियो निकालेंगे तो उसे हम कहते हैं फिनोटाइप, कि कितने टॉल है कितने डाफ है। अगर आप पुरानी स्लाइड पे जाएं, प्रीवियस स्लाइड में, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो टोटल टॉल कितने आ गए, दैट इज 3। कितने डाफ आए, कितने निकले थे स्मॉल टी वाले, दैट इज सिर्फ 1। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको जीनोटाइप लिखना, जीनोटाइप होता है लिखने का तरीका। अब आप टॉल को 2 तरीके से लिख सकते हो। टॉल को लिख सकते हो कैपिटल टी, और टॉल को लिख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी तरीके से डाफ को लिख सकते हो स्मॉल टी। तो कितने कैपिटल टी है, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर में देखो तो सिर्फ एक ही है। उसी तरीके से इस कैपिटल टी स्मॉल टी को देखो तो ये एक है और एक ये है, मतलब 2 हैं। और उस तरीके से इसको देखो तो ये कितने हैं, ये भी 1 है। तो आपको जीनोटाइप का रेशियो कितना मिला, दैट इज 1:2:1। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं, यहाँ पे कितने फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, 1, 2। नंबर ऑफ फिनोटाइप, फिनोटाइप का कितना नंबर है, कितनी पॉसिबिलिटी है, टॉल और डार्क, सिर्फ 2। उसी तरीके से अगर हम बात करें नंबर ऑफ जीनोटाइप की, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं, ये वाला भी जीनोटाइप है, ये वाला भी, ये वाला, तो 1, 2, 3। बेटा काउंट करने कितने जीनोटाइप हैं, कितने फिनोटाइप हैं। रेशियो निकालना अलग बात होती है, काउंट करना अलग बात होती है। अगर हम इस पूरे मोनोहाइब्रिड का कंक्लूजन निकालें तो क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या निकला, F1 जनरेशन में क्या निकला, F2 जनरेशन में क्या निकला, फिनोटाइप रेशियो क्या है, फिनोटाइप का रेशियो क्या है, जीनोटाइप का क्या रेशियो है, ठीक है, इनके बारे में देखना है। तो आपने देखा था कि F1 जनरेशन में जितने भी बच्चे थे सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहे थे। तो हमने कह दिया कि F1 जनरेशन जो है वो किसकी तरह दिख रही थी, किसी एक पेरेंट की तरह। F1 जनरेशन जो है वो किसकी तरह रिजेंबल कर रही थी, रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट, किसी एक पेरेंट की तरह। और वो भी कौन से पेरेंट की तरह, डोमिनेंट पेरेंट की तरह। ठीक है, और वो भी कैसे, इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसे हम टॉल पढ़ेंगे। ठीक है, तो डोमिनेंट पेरेंट की तरह दिख रही थी कौन सी कंडीशन में, फिनोटाइप में।
बेटा जीनोटाइप में नहीं दिख रही, जीनोटाइप तो डोमिनेंट पेरेंट का क्या था, कैपिटल टी कैपिटल टी, यहाँ तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन फिनोटाइप सेम है। उसी तरीके से F2 जनरेशन में आपको कैपिटल टी भी देखने को मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को भी मिला, और स्मॉल टी भी देखने को मिला। तो हम क्या कहेंगे कि F2 जनरेशन जो है वो किसकी तरह रिजेंबल कर रही है, रिजेंबल बोथ देयर पेरेंट, दोनों पेरेंट की तरह दिख रही है। और ये भी कौन से पेरेंट की तरह दिख रही है, फिनोटिप्लिक दिख रही है कि जीनोटिप्लिक दिख रही है, ये दिख रही है फिनोटिप्लिक, फिनोटाइप इनका सेम है। नेक्स्ट, फिनोटिपिक रेशियो अभी बताया था कितना निकलेगा, दैट इज कम्स आउट टू बी 3:1। जीनोटाइप कितना निकलेगा, 1:2:1। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने बताए थे, 2 होंगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, दैट इज 3 होंगे। नंबर है बेटा ये 1 2 1 2 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? शैल वी मूव फर्दर? अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डाफ पी प्लांट इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डाफ पी प्लांट आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, डाफ पी प्लांट आने की कितनी पॉसिबिलिटी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डाफ पी प्लांट को कितना लिखा गया था, दैट इज 1। टोटल अगर स्क्वायर बनाओ तो टोटल कितने का स्क्वायर बनता था, 4 का, तो कितने निकल का आएगा, दैट इज 1/4। ये पॉसिबिलिटी हो गई, मतलब टोटल 25%। ठीक है, अगर उसी तरीके से आता है कि टॉल की कितनी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ बेटा टॉल की पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है। वो टॉल कैसा भी हो सकता है, होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी। तो अगर वो होमोजाइगस टॉल है, ठीक है, तो टॉल की पॉसिबिलिटी पूछी है, तो टॉल कितने निकले थे, 3, टोटल कितने थे, 4, तो कितनी परसेंटेज होगी, 75%। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल टी स्मॉल टी की कितनी थी इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने ऐसे हैं जो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे, कितने बने थे, 2 बने थे, टोटल कितने थे, 4, तो कितनी पॉसिबिलिटी निकली, 50%। इज इट क्लियर? सो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके मोनोहाइब्रिड से, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम बात करेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो इसमें हम कितने जीन की स्टडी करेंगे, नाम से पता चल रहा है, दैट इज अ स्टडी ऑफ 2 जीन इनहेरिटेंस। 2 जीन को एक साथ पढ़ेंगे, 2 जीन इनहेरिटेंस। वो 2 जीन जो है वो क्रोमोसोम पे एक जगह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अलग जगह भी हो सकते हैं। तो जो 2 जीन की स्टडी करी जा रही है, तो 2 जीन का मतलब कितने कैरेक्टर हो गए, 2 कैरेक्टर हो गए। बेटा ट्रेट कितने होंगे, ट्रेट 4 होंगे। कौन कौन से 2 कैरेक्टर होंगे, एक कैरेक्टर हम लेते हैं राउंड की, एक कैरेक्टर हम लेते हैं सीड का कलर क्या है, और एक कैरेक्टर लेते हैं सीड की शेप क्या है। ये तो हो गया कैरेक्टर। इनके ट्रेट कितने होंगे, ट्रेट, तो सीड कलर क्या क्या हो सकता है, सीड कलर आपका ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, सीड शेप क्या हो सकती है, राउंड हो सकती है, और रिंकल्ड हो सकती है। तो कितने ट्रेट आ गए टोटल, 1 2 3 4। तो टोटल ट्रेट की कितनी स्टडी करेंगे, 4 ट्रेट की स्टडी करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, अब हमने फिर से 2 पेरेंट लिए, अब की बार उनके 2 ट्रेट उठाने हैं।
पहला हमने उठाया राउंड येलो, एक ये वाला कैरेक्टर, एक वो वाला कैरेक्टर, राउंड येलो, और यहां पर उठाया हमने रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन लिखेंगे कैसे? राउंड येलो बेटा आपका डोमिनेंट है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, राउंड भी डोमिनेंट है, येलो भी, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल्ड ग्रीन के लिए लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया आपका डोमिनेंट, ये हो गया आपका रिसेसिव। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इससे गैमीट कितने बनेंगे? गैमीट आने की पॉसिबिलिटी 50% है। कितने आ सकते हैं? 50। या तो वो आ जाए या वो आ जाए, तो या ये वाला आर आ जाए, ये आर आ जाए, ये वाई आ जाए, ये वाई आ जाए, उसी तरीके से इधर से ये आ जाए, ये आ जाए, या ये आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, तो इसको सबसे सही लिखने का तरीका, कोई सा भी आर लो, कोई सा भी वाई लो, एक ही बात है, इधर भी ये ले लो। ठीक है, अब हमें रिजल्ट में क्या मिले? एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, दैट इज योर कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों का हमने क्या करा दिया? क्रॉस कराया। जैसे ही हमने क्रॉस कराया तो कौन सी जनरेशन आएगी? F1 जनरेशन। अभी बिल्कुल पढ़ के आए हो, F1 जनरेशन जो है वो किसकी तरह दिखती है? रिजेंबल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा है, किसी की तरह दिखती है। तो इनका क्या रिजल्ट बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन इसे पढ़ेंगे क्या? अगर आप ध्यान से देखो, ये तो आपने जीनोटाइप लिख दिया, इसका फिनोटाइप, इसको क्या पढ़ा जाएगा? राउंड येलो। तो क्या F1 जनरेशन किसी एक पेरेंट की तरह दिख रही है? हाँ, F1 जनरेशन रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट, और वो भी कैसे? जीनोटिपली या फिनोटिपिकली? दैट इज फिनोटिपिकली। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से पेरेंट की तरह दिख रही है? डोमिनेंट पेरेंट वाला, क्योंकि वो भी राउंड येलो था, ये भी राउंड येलो है। ठीक है, अब इस F1 जनरेशन की हमें क्या करानी है? सेल्फिंग करानी है। इसको इसी से मल्टीप्लाई, इसका इसी से क्रॉस। F1 जनरेशन क्या है आपके पास? हेट्रोजाइगस राउंड येलो। इसको क्या पढ़ा जाएगा? ये हेट्रोजाइगस है बेटा, होमोजाइगस होता है जब सेम सेम। तो ये क्या है? हेट्रोजाइगस राउंड येलो। हेट्रोजाइगस राउंड येलो किसी एक पेरेंट की तरह दिख रहा है। इसकी अब हम क्या करा देंगे? सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, इसी का इसी के साथ क्रॉस। जब ये क्रॉस कराएंगे तो अब हमें गैमीट्स फिर से कैसे देखने को मिलेंगे? ये वाला आर, ये कैपिटल वाई, ये वाई, उसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये गैमीट्स को अब हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि दो पेरेंट लिए हैं ना, तो दोनों पेरेंट के गैमीट्स आएंगे। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। ठीक है, इसके बाद स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, एक बार ये बन सकता है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। इसके अलावा और कुछ बन सकता है? नहीं, और कुछ नहीं बन सकता। तो बस अब इन सारे गैमीट्स को हमें लिख देना है दोनों साइड्स पे, और जो अंदर रिजल्ट बनेगा, गैमीट्स जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट, नंबर ऑफ जाइगोट या नंबर ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, तो उसी को लिखना है। यहाँ आपने लिखा कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसी तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर भी आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये क्रॉस कर दो, इसका इसके साथ सारा कैपिटल, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। दैट इज योर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई। जब इसका इसके साथ किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ किया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका इसके साथ किया, कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ किया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ किया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। नेक्स्ट इसका इसके साथ किया कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ किया तो ये आएगा आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई। एक मिनट, बिल्कुल ध्यान से उतारना है ये। कैपिटल वाई, इसका इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब इसको पढ़ना या इससे क्वेश्चन सॉल्व करना कितना मुश्किल है वो हम बाद की बात है। पहले हम इसका जो फिनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या क्या बन सकता है। फिनोटाइप रेशियो जो है वो क्या क्या बन सकता है। पहला राउंड येलो बन सकता है, और क्या बनेगा, राउंड ग्रीन बन सकता है, और क्या बनेगा, रिंकल्ड येलो बन सकता है, और क्या बनेगा, रिंकल्ड ग्रीन बन सकता है। ये चार ही पॉसिबिलिटी है बनने की, क्योंकि चार तरीके के गैमीट्स बने थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी के बन सकते हैं। अब ये फिनोटाइप रेशियो कितना बनेगा ये आप एज इट इज याद कर लो, 9:3:3:1। अब ये 9 कैसे आए, अगर आप यहां देखेंगे तो टोटल राउंड येलो 9 है। काउंट करो, एक आपके पास ये राउंड येलो है 1 2 3 4, उसी तरीके से 5 6, इसे भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी हो गया 7 8, ये भी राउंड येलो नहीं होगा। ठीक है, और ये हो गया 9, ये क्या होगा आपका राउंड ग्रीन। ठीक है, तो ये आपके राउंड येलो टोटल 9 आ गए। उसी तरीके से राउंड ग्रीन 3 आएंगे, रिंकल्ड ग्रीन भी आपके 3 आएंगे, और रिंकल्ड येलो आपके 3 आएंगे, और रिंकल्ड ग्रीन आपका 1 आएगा। ये हो गया फिनोटाइप रेशियो। अब बात करते हैं जीनोटाइप रेशियो की। तो जीनोटाइप रेशियो अब आप एक एक करके लिखो। टोटल ये कितने हैं, टोटल तो ये 16 है। अब 16 की पॉसिबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, तो उसको सबसे अच्छा याद करने का तरीका दैट इज 1:2:1:2, 12 12 42 42 12 1। इसको याद कर लीजिए एज इट इज। कौन सा क्या है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जीनोटाइप रेशियो ऐसे याद कर लीजिए दैट इज 12 12 42 12 1। इज इट क्लियर। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होते हैं। जो जो क्वेश्चन आ रखे हैं मैं सारे करा रही हूं। टोटल कितने फिनोटाइप बन रहे हैं, टोटल बेटा आपके कितने बन रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितने जीनोटाइप बन रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो कितने जीनोटाइप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 नंबर है। रेशियो क्या है 1 to 1, 12 12 42 12 1, और फिनोटिपिक रेशियो का वैल्यू क्या है 9:3:3:1। नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या है 4। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, दोनों क्रॉस के, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, आपको पता चल गया कितने फिनोटाइप कितने जीनोटाइप बन रहे हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो अभी मैं बताऊंगी। अगर आपने लिखा है डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है
वो किससे मिलके बना है? दो मोनो हाइब्रिड से ना बेटा। दो मोनो हाइब्रिड को क्रॉस कर दो, मोनो मतलब 1 1 को मल्टीप्लाई कर दो, दो मोनो हाइब्रिड का क्रॉस को ही डाई हाइब्रिड क्रॉस कहोगे। तो मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कितना आया था आपका? अगर आप याद करो तो इसकी फिनोटाइप रेशियो निकालो। फिनोटाइप रेशियो कैसे निकाल सकते हो? दो मोनो हाइब्रिड कितने थे? एक की कितनी वैल्यू 3:1, उसी की दूसरे की कितनी थी? 3:1। जब आप इन दोनों का क्रॉस करोगे तो ये आएगा 9:3:3:1 और यही आपको फिनोटाइप का रिजल्ट है। इज इट क्लियर? समझ गए? अब हम बात करते हैं जीनोटाइप रेशियो की। जीनोटाइप रेशियो मोनो हाइब्रिड का कितना था? 1:1। इसका ही क्रॉस करा दो 1:1 से, तो ये आपका यही रिजल्ट आएगा, दैट इज 12:12 4:2:12:1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मोनो हाइब्रिड में क्या बन रहे थे आपके? दो मोनो हाइब्रिड को कैसे लिखोगे? एक मोनो हाइब्रिड में क्या जीनोटाइप था? कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, यही, या उसकी जगह दूसरा लिख रहे थे? यही बन रही थी ना पॉसिबिलिटी। इसको दो होमोजाइगस बन रहे थे, एक हेट्रोजाइगस। उसी तरीके से यहां क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यही आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस था ना। एक आपका होमोजाइगस था, फिर हेट्रोजाइगस आ रहा था और फिर होमोजाइगस आ रहा था। यही आ रहा था ना। आपने टॉल और डार्फ के रिस्पेक्ट में पढ़ा आपने टॉल और डार्फ के रिस्पेक्ट में। याद करो क्या निकाला था आपने? कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसी को इस तरीके से फॉर्म में लिख दो। एक कैरेक्टर ये लिख दिया, एक कैरेक्टर ये लिख दिया। रेशियो क्या है? 1:2:1, 1:2:1। इज इट क्लियर? ट्रिक, क्या ट्रिक पता चली आपको यहां से? बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने की ट्रिक बता रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व कराने की क्या ट्रिक पता चली? अगर होमोजाइगस लिखा है तो उसके लिए 1 यूज करोगे, हेट्रोजाइगस के लिए 2 यूज करोगे। हेट्रोजाइगस के लिए क्या यूज करोगे? 2 करोगे और पॉसिबिलिटी निकल आएगी। सपोज क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? अभी बताया है मैंने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के लिए क्या लिखोगे? होमोजाइगस के लिए 1, मतलब ये होमोजाइगस है 1। ये क्या है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस के लिए कितना लिखना है? 2 × 2 कितना आएगा? 2। टोटल कितने थे? 16, तो 2/16 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। उसी तरीके से क्वेश्चन आता है ये वाला, दोनों हेट्रोजाइगस है, ये कितना है? 2 × 2, टोटल कितने निकलेंगे? 4। टोटल कितने हैं? 16, 4/16 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अब आपको यहां से प्रोबेबिलिटी निकालना तो आ गया होगा। ठीक है, कैसे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये क्लियर हो गया होगा। मोनो हाइब्रिड में टोटल जाइगोट कितने बन रहे हैं? टोटल जो है ऑफस्प्रिंग, जाइगोट, प्रोजेनी कितने बन रहे हैं? टोटल मोनो हाइब्रिड में कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। और डाई हाइब्रिड में कितने बन रहे हैं? डाई हाइब्रिड में आपके 16 बन रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, दोनों के आपको रेशियो भी पता चल गए होंगे। फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो की बात करें, फिनोटाइप और जीनोटाइप, पी और जी से मैं बता रही हूँ क्योंकि अब मैं क्लास सम अप कर रही हूँ पी और जी को। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड का था आपका 3:1, जीनोटाइप का था 1:2:1, फिनोटाइप डाई हाइब्रिड का था 9:3:3:1 और जीनोटाइप का था आपका 12 42 12 1। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप कितने थे? ये निकलेंगे आपके 2, ये हैं आपके 3, ये हैं आपके 4 और ये हैं आपके टोटल 9।
यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के, मैंने सारे करा दिए। बाकी आपको कम्युनिटी पोस्ट पे यहाँ के रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप जाइए 7 PM पे, अभी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के मैं 20 to 25 क्वेश्चंस अपलोड करूंगी, उनको सॉल्व कीजिए। और जब भी मैं इसके मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के लेके आऊँ तब इनके क्वेश्चन सॉल्व करना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे जो लेक्चर है मैं वाइंड अप कर रही हूँ। आपका मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्लियर हो गया होगा। अब इस मोनो और डाई हाइब्रिड के ऊपर कौन से लॉज है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ नेक्स्ट क्लास। सो यहाँ पे जो लेक्चर है मैं वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।